आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। पीएम मोदी ने सभी दलों से अपील की कि वो अपने युवा सांसदों को ज्यादा से ज्यादा मौका दें संसद सत्र में सवाल पूछने का, बहस करने का, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा संसदीय परंपराओं, पद्धतियों से परिचित हो सके, उन्हें जान सके। इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। 17वीं लोकसभा में अगर युवा सांसदों की बात करें तो देश की लोकसभा में 543 सांसद हैं। 64 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। 221 सांसद ऐसे हैं जो 41 से 55 साल की उम्र के हैं। 40 साल से कम उम्र के सांसद 12% हैं। 2014 में ये तादाद 8% थी। 2019 की लोकसभा में 8 करोड़ 20 लाख ऐसे वोटर थे जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यानी कि साफ है, भारत एक युवा देश है जो अपने जोश से दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। इस बार का शीत सत्र, आपको बता दें, 29 दिसंबर तक चलेगा। ये सत्र कुल 23 दिनों का होगा, जिसमें 17 बैठकें होंगी। इस मौके पर सरकार कुल 16 बिल पेश करेगी। 15 नवंबर को पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर गई और इसी के साथ दावा किया गया कि 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। हिंदुस्तान 2023 में अगर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया तो ये हमारे लिए एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बताती है कि भारत के पास ये तमगा 2050 तक रहने वाला है। यानी कि अगले 27 साल तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना रहेगा। इसके लाभ क्या हैं, पहले ये समझ लीजिए। भारत दुनिया का सबसे युवा देश बना रहेगा। 62% जनसंख्या 15 से 59 साल के बीच की है। जनसंख्या की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। दुनिया की 23% युवा आबादी भारत में रहती है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है। 2050 से लेकर 2055 तक युवा बना रहेगा भारत। लेकिन इसी बड़ी जनसंख्या के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ भारत में बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जनसंख्या की रिपोर्ट बता रही है कि 1991 से लगातार भारत में बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। 1950 में भारत में 5% बुजुर्ग थे। 2016 तक ये तादाद 16% हो गई। 2036 तक ये आंकड़ा 19% तक हो जाएगा। आज देश में आपको बता दें 17.26 करोड़ की आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। लेकिन जब समाज में बुजुर्ग बढ़ते हैं तो समाज की गतिशीलता पर असर पड़ता है। बुजुर्गों को कई तरह की मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, उनका ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। उनके खान पान के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काम करना होता है। देश में अभी मोदी सरकार इस तरफ काफी तेजी से काम कर रही है, लेकिन अभी भी भारत में इस दिशा में काम थोड़ा पीछे है, जिसे गति दी जा रही है। तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन राज्यसभा में पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभापति की कुर्सी संभाली तो पीएम ने उनका स्वागत और सम्मान किया। सम्मान के इसी भाषण में पीएम मोदी ने जिन शब्दों का चयन किया वो जानना बेहद जरूरी है। पीएम ने कहा कि सिद्धि के लिए केवल साधनों की नहीं बल्कि साधना की भी जरूरत होती है। पीएम मोदी के लिए सिद्धि क्या है, पीएम मोदी के लिए साधना का मतलब क्या है? पीएम मोदी ने साधनों के जरिए साधना के जिस पथ को चुना है, उसने सिद्धि के
किन किन परिणामों को यथार्थ में परिणत किया है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट में। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से ही नहीं, साधना से मिलती है। देश के उपराष्ट्रपति पहली बार राज्यसभा के सभापति का आसन संभाल रहे थे। देश के उच्च सदन में ये उनका पहला दिन था और सभापति के सम्मान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। लेकिन ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन काल का आधार मानी जाती रही हैं। पिछले 8 साल से पीएम मोदी की साधना को देश देख रहा है। पहले उनकी आध्यात्मिक साधना और दूसरी पीएम मोदी की कर्म साधना। द्वापर में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि कर्म ही जीवन की साधना है। निर्मुक्त होकर, निर्विकार होकर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। सिद्धि तो साधना का परिणाम होती है, लेकिन उससे पहले संघर्ष के साधना के पथ पर चलना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन काल में 50 से ज्यादा सालों तक संघर्ष के साधना पथ का संधान किया है। इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक साधना का सबसे संघर्षमय समय तब था जब उन्होंने 17 साल की उम्र में घर का त्याग किया और हिमालय की ओर बढ़ चले। 3 साल तक आध्यात्मिक तप किया। इस साधना में उनका शरीर, उनका मन, उनका विश्वास, उनका दृढ़ निश्चय उनके लिए साधन बन गए और सिद्धि मिली आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में। नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि नारायण। इसीलिए पीएम ने कभी भी खुद को शासक नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहा, क्योंकि एक तपस्वी, एक सन्यासी, एक फकीर कभी लेने में नहीं बल्कि देने में विश्वास रखता है। इसीलिए पीएम मोदी ने अपना सारा जीवन, सर्वस्व भारत माता के चरणों में अपने 135 करोड़ भाई बहनों की सेवा में न्योछावर कर दिया। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पीएम मोदी की आध्यात्मिक साधना की तस्वीरें हमेशा देखी हैं और यही तस्वीरें अब आंखों से उतरकर दिल में बस गई हैं। पीएम मोदी की आध्यात्मिक साधना की सिद्धि यही रही है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। काशी में मां गंगा अपने आराध्य भगवान शंकर के चरणों तक पहुंच गई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी के नाम ही नहीं बल्कि उसकी पहचान को भी बदल कर रख दिया है। शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां
बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। उज्जैन में भगवान शंकर के धाम महाकाल नगरी की तस्वीर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बदल कर रख दी। मोदी ने उज्जैन को एक नई पहचान दी। महाकाल लोक की भव्यता, सुंदरता और दिव्यता को आज देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। पीएम मोदी ने न केवल इस विस्तृत धाम का उद्घाटन किया, बल्कि इस धाम में पहुंचकर भगवान शंकर की भव्य और दिव्य पूजा अर्चना भी की। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। पीएम मोदी की आध्यात्मिक साधना की सिद्धि आज दुनिया केदारनाथ में भी देखती है। केदारनाथ में आई भीषण आपदा ने हर किसी के मन को अशांत कर दिया था। केदारनाथ में आई भीषण बाढ़ ने सैकड़ों अपनों को अपने से छीन लिया। केदारनाथ बर्बाद हो गया था। केदारनाथ के इस धाम को फिर से तीर्थ स्थान बनाने के लिए पीएम मोदी ने स्पेशल प्रोजेक्ट लॉन्च किए और देखते ही देखते केदारनाथ धाम का कायाकल्प हो गया। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी ने गुफा में ध्यान अर्चना भी की थी। इसके बाद से केदारनाथ धाम फिर से तीर्थ यात्रियों के लिए जगमग हो गया। भगवान शंकर के शिव भक्त मोदी के लिए ये संघर्ष की साधना पथ की सिद्धि ही है कि अब केदारनाथ धाम में पहले से ज्यादा तीर्थयात्री सहजता से पहुंचते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम के लिए पीएम मोदी ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड में किसी भी तीर्थयात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अपने पहले वाराणसी प्रवास पर ही पीएम मोदी ने कहा कि उनको तो मां गंगा ने बुलाया है, इसीलिए गंगा को मां मानकर पीएम मोदी उनकी सेवा करते हैं। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए पीएम मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए मंत्रालय तक का गठन कर दिया। पीएम मोदी भारत आने वाले विदेशी मेहमानों के साथ वाराणसी जाते भी हैं और मां गंगा की भव्य आरती में उनके साथ सम्मिलित भी होते हैं और अनंत आध्यात्मिक आनंद के क्षण के भागीदार बनते हैं। दीपावली के पहले पीएम मोदी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे थे। रामलला के दर्शन किए और रामलीला के पात्रों का पूजन अर्चन भी किया। पीएम ने तब भी कहा था कि भगवान राम की संकल्प शक्ति भारत को आगे लेकर जाएगी। यानी कि पीएम मोदी की आध्यात्मिक साधना नैसर्गिक है, जो उनके अंतर मन में रची बसी है। ये साधना उनके व्यक्तित्व का आधिकारिक अंश है। इसीलिए हर जगह, हर अवसर पर पीएम मोदी की ये साधना देखने को मिल जाती है। एक सनातनी होने के नाते पीएम मोदी अपनी आध्यात्मिकता कभी छिपाते नहीं हैं, बल्कि उसका भव्य प्रदर्शन करते हैं, जिससे समाज को भी एक प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा की प्रेरक छवि हर हिंदुस्तानी को उनका कायल बना जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी काम को ही साधना मानते हैं, इसीलिए वो 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। इसीलिए दुनिया उनको कर्मयोगी कहती है। पीएम मोदी ने अपने 8 साल के अब तक के कार्यकाल में पड़ोसी पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया है।
तो चीन को गलवान में पाठ पढ़ाया है। मोदी के ही कार्यकाल में आज भारत G20 फोरम की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत के पासपोर्ट और तिरंगे की शान इतनी बढ़ चुकी है कि यूक्रेन से निकलने के लिए केवल भारतीय छात्रों ने भारतीय पासपोर्ट का ही इस्तेमाल किया। पीएम मोदी के कर्मयोग की ही सिद्धि है कि अब देश के स्वतंत्रता दिवस पर इंडियन मेड होवित्जर तोप से सलामी दी जाती है। पीएम मोदी ने अपने कर्मयोग से ही गुलामी की निशानियों को मिटाकर राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये केवल शपथ नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान का इस्तकबाल बदल रहा था। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ली। नरेंद्र मोदी पहली बार सांसद बने और जब वो संसद की सीढ़ियों तक पहुंचे तो पहले दंडवत प्रणाम किया, जैसा कि किसी मंदिर में घुसते समय किया जाता है। और उसके बाद आज तक प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, उनके क्रियाकलापों से संसद में रिकॉर्ड बनते रहे। ये पीएम मोदी की कर्म साधना ही है कि वो दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं। पीएम मोदी बिना एक भी दिन अवकाश यानी कि छुट्टी लिए निरंतर सशक्त भारत के निर्माण काम के लिए जुटे रहते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटों में से केवल 3 से 4 घंटे नींद लेते हैं। मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ और सोने का समय या खाने का समय इतना छोड़ दूं जो मैं खुद के लिए ईश्वर ने जो व्यवस्था की है तो मुझे उपयोग करना पड़ता है। बाकी सारा समय मैं और मेरा गुजरात, लोगों के काम, इसी में लगा रहता हूँ जी। देखिए आज मैं अभी आया एयरपोर्ट से, पूरे दिन भर मैं छत्तीसगढ़ था, महाराष्ट्र था, मेरी 3D सभा थी। लेकिन जब मैं जलगांव से निकला तो पता चला कि बड़ी आंधी आई है, तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया, बताओ भाई क्या स्थिति है, कि कोई मरे हैं क्या लोग, कहीं नुकसान हुआ है क्या। फटाफट मैं उसमें लग गया, इसके कारण आपके पास भी देर से पहुंचा। तो मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूँ, मेरा मन ऐसे में ब्रह्मांड हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के कर्म की ही सिद्धि है कि आज भारत G20 के फोरम की अध्यक्षता कर रहा है। मोदी कहते हैं कि भारत इस सदी का निर्माता है और उसी के दिशा निर्देश में दुनिया रास्ता तय करेगी। और जिस प्रकार से भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये पीएम मोदी का ही कर्मयोग है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब केवल भारत के ही नहीं बल्कि दूसरे कई देशों के सैटेलाइट को भी लेकर उड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी के कर्मयोगी बनने का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया ने तब देखा जब भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकी अड्डों का नाश कर अपने वीर गति को प्राप्त हुए भाइयों का बदला लिया। पीएम मोदी की कर्म साधना ही थी कि देश के सपूत आसमान में मिराज से जाते हैं और बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंक का समूल नाश करते हैं। पीएम मोदी की कर्म साधना का उदाहरण गुजरात में भी देखने को मिलता है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की
सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित कर एक रिकॉर्ड बना दिया। ये भी पीएम मोदी की कर्म साधना का ही तप था कि मोदी ने 75 साल से चली आ रही रवायतों को बदल दिया। संसद से गृह मंत्री ने ऐलान किया कि एक झटके में संविधान से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 निष्क्रिय हो गई। एक देश में एक कर प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए देश में जीएसटी लागू किया गया, जिसकी वजह से पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो सका। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कर्म साधना से पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनवाए, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए, उज्ज्वला योजना घर घर पहुंचाई, जन धन खाते से सब्सिडी दी, जीवन ज्योति योजना से बीमा करवाया, आयुष्मान योजना से इलाज मुहैया करवाया, जन औषधि योजना से सस्ती दवाइयां पहुंचाई, सुकन्या समृद्धि योजना से बेटियों को मजबूत किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू किया, किसानों के लिए सम्मान निधि की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री मोदी के कर्म साधना की सबसे कड़ी परीक्षा हुई कोरोना काल में। कोरोना महामारी की दोनों लहरों में भारत में करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस काल में पहले तो पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने 2 वैक्सीन बना ली। देश में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी है। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी वैक्सीनेटेड है। इसी के साथ भारत ने दुनिया को भी वैक्सीन बांटी है। कोरोना काल में पीएम मोदी ने न केवल वैक्सीन का हथियार दिया, बल्कि सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर लोगों में विश्वास भी जताया कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ एकमात्र हथियार है। इसी के साथ पीएम मोदी ने लोगों के घर घर तक फ्री राशन की व्यवस्था की, जिससे उनका कोई भी भाई, कोई भी परिवार भूखा न सोए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को एक संबल दिया, 3 तलाक को अमान्य घोषित करवाते हुए मुस्लिम बहनों को एक नया अधिकार प्रधानमंत्री मोदी के ही शासनकाल में मिला है। ये मोदी की कर्म साधना नहीं तो और क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की ये कर्म साधना ही है कि वो आज दुनिया के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। पूरी दुनिया मोदी को सुनने, देखने के लिए लालायित रहती है। दुनिया के बड़े से बड़े नेता भी मोदी से मिलने के लिए राहें तकते हैं, लेकिन पीएम मोदी का मन, हृदय, आत्मा बस भारत के लिए जीती है, भारत के लिए सांस है। रिपोर्ट भारत 24। तो पीएम मोदी की यह संघर्ष साधना, और इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यार, लेकिन आप बने रहिए भारत 24 के साथ।